आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का आगाज़ करते हैं। इसके पहले आपका जो फर्स्ट लेक्चर है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप पहले जाके फर्स्ट लेक्चर देख लें, उसके बाद ही एक्सरसाइज 2.2 का लेक्चर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल्स। यहाँ पर जो भी पोलिनोमियल दिया गया है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल्स। तो हमको कोई भी पोलिनोमियल है तो उसका सबसे पहले हमको जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वो पोलिनोमियल को हम लोग जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे। ठीक है, ये पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 है। इसको हम लोग फैक्टराइज करके दो फैक्टर निकालेंगे, स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म, फिर जाके इसका हम लोग जीरोस निकालेंगे। तो इसको अगर स्प्लिट करते हैं 8 इंटू एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर, तो 8 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे ताकि क्या है, डिफरेंस या सम -2 बच जाएगा। तो हम इसको आसानी से तोड़ सकते हैं, -4x प्लस 2x। ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ऐसे केस में देखिए -4 और +2 डिफरेंस तो -2 बच जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट -8 के इक्वल हो जा रहा है। फिर ये दोनों का कुछ कॉमन फैक्टर है, फिर ये दोनों का कुछ कॉमन फैक्टर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x में क्या कॉमन मेरा दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 4 आ जाएगा। फिर 2x माइनस 8 में क्या कॉमन आ रहा है, मेरा 2 आ रहा है कॉमन। तो यहाँ से हम लोग x माइनस 4 ले लेते हैं सेकंड फैक्टर। जब 2x से 2 कॉमन हुआ, 8 से 2 कॉमन हुआ, तो क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। तो x माइनस 4 देखिए x माइनस 4 ये टर्म फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, दोनों ही टर्म से x माइनस 4 कॉमन दिख रहा है। इधर इसका एक्सटीरियर पार्ट में x है, इसका एक्सटीरियर पार्ट में क्या है, +2 है। तो इस तरह से मेरा यहाँ से दो अलग अलग फैक्टर आ गया। ये दोनों फैक्टर को बारी बारी से जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जीरोस, तो x का एक वैल्यू 4 आएगा और एक वैल्यू मेरा -2 आएगा। इसको हम लोग सपोज कर देंगे, टेक अल्फ़ा इक्वल टू 4 कर लेते हैं और जो बीटा है उसको -2। यहाँ से तो मेरा एक आंसर आ गया, वी हैव टू फाइंड द जीरोस, देन x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -2 आर द 2 जीरोस। टेक अल्फ़ा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू -2। यहाँ से मेरा जीरोस आ गया, बट हमको यहाँ पर रिलेशनशिप भी दिखाना है। क्या चीज़ का रिलेशनशिप है, जीरोस और कांस्टेंट कोफिशिएंट टर्म के साथ जो रिलेशन है वो रिलेशन तो हम लोग जानते हैं। फर्स्ट रिलेशन में क्या है, सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस जो बीटा है वो किसके इक्वल आता है, -b/a के इक्वल। तो क्या ये रिलेशन को वो सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, 4, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा, -2, b व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, -2, b4 क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x लेते हैं, हम फर्स्ट ही लेक्चर में बताएं आप लोग को। तो ये -2 है, बट यहाँ से फॉर्मूला से भी b के प्लेस में क्या है, माइनस आ रहा है। और a व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो 1 तो आइडेंटिटी है, किसी का भी कोफिशिएंट कि 1 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो जब हम लोग 4 - 2 कर रहे हैं तो ये तो 2 आ रहा है, राइट पार्ट में माइनस माइनस मिलके प्लस हो रहा है, तो 2 इक्वल टू 2। तो सम ऑफ जीरोस का जो रिलेशन था वो सेटिस्फाइड हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमको क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, c/a होता है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला, c/a। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, 2, 4 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा, -2। कांस्टेंट टर्म c4 कांस्टेंट टर्म, एंड कांस्टेंट टर्म मेरा इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, -8। देखिए c4 क्या है, -8 है, ये c है, ठीक है। तो हम लोग c के जगह में -8 ले लेते हैं। और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, 1। तो इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -8 है, अगेन ये क्या है, -8 के इक्वल आ गया। यानी कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों ही रिलेशन सेटिस्फाइड हुआ, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग का क्या हुआ, ये वेरीफाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से सेकंड क्वेश्चन जो डाला हुआ है जस्ट उस वही टाइप का क्वेश्चन है। सेकंड इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी में इस तरह से कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है, 4x² - 4s + 1 = 0। क्यों हम लोग जीरो के साथ इस नहीं, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसका हमको क्या करना है, फर्स्ट में जीरोस निकालना है और जीरोस निकालने के बाद हमको फिर उसका रिलेशन भी सेटिस्फाइड करना है।
तो हम लोग अगर जीरोस निकालना चाहते हैं कोई भी पोलिनोमियल का, तो फर्स्ट में हमको क्या करना होगा, ये जीरो के साथ इक्वेट करना होगा। तो ये जब फैक्टराइज होगा तो ये तो इजी से फैक्टराइज हो जा रहा है। तो यहाँ से -2s प्लस 1, ये तो ऐसे भी a माइनस बी का डायरेक्ट होल स्क्वायर में भी सेटिस्फाइड हो रहा था। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है। तो क्या मेरा यहाँ से कॉमन डेटा शो कर रहा है, 2s यहाँ से कॉमन शो कर रहा है। तो हम लोग 2s कॉमन ले लिए, तो यहाँ से 2s बचेगा -1। ये -2s प्लस 1 से क्या मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं हम लोग, -1 कॉमन ले सकते हैं। तो ये बच जाएगा 2s, और ये जब हम लोग -1 कॉमन लिए हैं तो ये क्या डेटा में बच गया, -1, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। फिर बारी बारी से फर्स्ट टर्म में 2s - 1, सेकेंड टर्म में 2s - 1, ये दोनों ही टर्म से 2s - 1 कॉमन आ रहा है। ये मेरा यहाँ से 2s - 1 आ गया और इक्वल टू क्या है, 0 है। अब हम लोग जब यहाँ पर दो फैक्टर निकाल चुके हैं, 2s - 1, 2s - 1, दोनों को बारी बारी से 0 के साथ इक्वेट करेंगे। तो 0 के साथ जब इक्वेट करेंगे तो मेरा 2s - 1 ये फर्स्ट फैक्टर है और ये सेकंड फैक्टर 2s - 1 है। तो हम लोग बारी बारी से जब इक्वेट करेंगे, दिस इम्प्लाइज 2s - 1 इक्वल टू 0, डैट मीन्स s इक्वल टू 2s इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1/2। बट यहाँ पर दोनों फैक्टर को बारी बारी से करेंगे तो दोनों तो सेम ही आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2, क्योंकि दोनों फैक्टर कॉमन आया हुआ है। जब दोनों फैक्टर कॉमन है तो इसका मतलब क्या, अल्फ़ा का भी वैल्यू 1/2 आया, बीटा का भी वैल्यू 1/2 हो गया। हम एक ही पार्ट को इक्वेट करके दिखाएं, आप दूसरा पार्ट को भी दिखा सकते हो। तो हमको आप क्या करना है, रिलेशन दिखाना है। नाउ हमको रिलेशन जब चेक करना है तो रिलेशन में क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस, डैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू -b/a। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा के जगह में 1/2 है और बीटा के जगह में भी 1/2 है। और b4 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। आप कोफिशिएंट ऑफ x देखोगे तो यहाँ इक्वेशन में क्या था, पोलिनोमियल में क्या दिया, कोफिशिएंट ऑफ x। लेकिन हम लोग x तो यहाँ पर पोलिनोमियल नहीं था, तो s में था, तो हम लोग s में लेंगे। तो s का कोफिशिएंट है -4 है, तो हम लोग b की जगह में -4 यूज करेंगे। और a, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ s², 4, तो हम लोग यहाँ पे 4 यूज कर लेंगे। तो ये 1/2 प्लस 1/2, ये हाफ प्लस हाफ मिलके 1 हो गया, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, 4/4, ये कट के क्या हुआ, 1। तो यहाँ से क्या हुआ, 1 इक्वल टू 1, यानी कि मेरा सम ऑफ जीरोस के साथ जो रिलेशन है वो सेटिस्फाइड कर रहा है। सेकेंड पार्ट में हमको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन दिखाना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, डैट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू, व्हाट इज़ द फॉर्मूला, c/a। What is the value of alpha, 1/2? What is the value of beta, 1/2? C. What is the value of c? C for constant term. Constant term means 1. What is the value of constant term? C. C for 1 and A for 4. तो C का वैल्यू यहाँ से 1 दिया है और A for 1 दिया गया है। तो ये आप इक्वेट करोगे तो यहाँ से 1/4 इक्वल टू 1/4 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से मेरा क्या हुआ, रिलेशन सेटिस्फाइड हुआ, हैंस वेरीफाइड। हम a और b c क्या लेते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा लिए जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। a4 होता है कोफिशिएंट ऑफ x², b4 कोफिशिएंट ऑफ x एंड c4 कांस्टेंट टर्म। तो इसी रिलेशन से a b c को आपको सेपरेट करना है और वेरिफिकेशन में पुट कर लेना है। तो ये सेकंड ऑप्शन भी आपका क्लियर हो जाता है। थर्ड ऑप्शन में मेरा क्या दिया हुआ है, देखिए जो थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है, उसमें थोड़ा सा क्या किया है, अरेंज करके नहीं दिया गया है। 6x² -3 -7x दिया है। तो जब तक हम लोग इसको अरेंज नहीं करेंगे तब तक फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, और ऐसे डायरेक्ट ABC चूज कर लेंगे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा और आपको आंसर गलत मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम है, इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। पोलिनोमियल जो है 6x², पहले -6 7x -3, ये पोलिनोमियल मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, जहाँ पर a का वैल्यू आपको 6 दिख रहा है, b का वैल्यू आपको -7 दिख रहा है और c का वैल्यू -3 दिख रहा है। आप चाहोगे तो ABC का वैल्यू, क्योंकि हमको यहाँ क्वेश्चन में बोला ही गया है रिलेशन दिखाना है, तो ABC तो ज़रूरत पड़ेगा ही, तो ABC को सेपरेट करके रख भी लेते हैं। अब इसको हम लोग जीरोस निकालना चाहते हैं। जीरोस निकालना चाहते हैं, क्या करेंगे, ये पोलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट करेंगे। 6x² -7x
-3 इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म का जो मेथड है उससे हमको स्प्लिट करना है। तो 6 3 जा 18, बट क्या हो रहा है मेरा यहाँ पर हम लोग रफ काम करेंगे, ये वर्क में रफ -18 है। अब 18 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है ताकि उसका सम या डिफरेंस -7 बच जाए। तो आसानी से हम लोग इसका 18 का दो पार्ट ब्रेक करेंगे, 2 और 9 में तोड़ सकते हैं। 2 9 जा 18 हो जा रहा है और 9 और 2 में डिफरेंस भी 7 का। अब सवाल उठता है जो कि किसको हम लोग नेगेटिव रखें और किसको पॉजिटिव रखें। तो -9 + 2 करते हैं तो डिफरेंस मेरा -7 के इक्वल आ जा रहा है। तो हम लोग इसी तरह से इसको सेट करेंगे, 6x² -9x + 2x -3 इक्वल टू 0। अब ये दोनों से मेरा कुछ फैक्टर आ रहा है, कॉमन दिख रहा है, ये दोनों से भी कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है। तो ये 6 और 9 का LCF तो 3 होता है और x² और x में मैक्सिमम x कॉमन हो सकता है। तो ये यहाँ से 2x बच गया और 9 से कॉमन जब 3 हुआ है तो 3 बचा हुआ है। ये दोनों से 2x - 3 से क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा। तो यहाँ से 2x - 3 आएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा यह आ जाएगा फर्स्ट फैक्टर 2x - 3 और सेकंड फैक्टर क्या आ जाएगा 3x + 1 आ जाएगा। ये आपको 0 के इक्वल। अब बारी बारी से दोनों ही फैक्टर को क्या करना है, 0 के साथ इक्वल करना है। तो 2x - 3 इक्वल टू 0, डैट मीन्स 2x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3/2। सिमिलरली 3x + 1 इक्वल टू 0, डैट मीन्स 3x इक्वल टू -1। ट्रांसपोज करेंगे तो -1 आएगा और यहाँ से जो x का वैल्यू आ जाएगा वो -1/3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें से एक को अल्फ़ा सपोज करेंगे और सेकंड को क्या करेंगे, बीटा सपोज कर लेंगे। तो यहाँ से हम अल्फ़ा और बीटा सपोज कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए मेरा जो पोलिनोमियल का जीरोस आया हुआ है, एक को हम अल्फ़ा सपोज कर लिया। तो अल्फ़ा क्या है मेरा यहाँ पे 3/2 है और बीटा जो है वो आपको आ गया -1/3 के इक्वल। हम चाहेंगे रिलेशन दिखाना चाहते हैं। तो रिलेशन क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। व्हाट इज द अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू, -b/a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 3/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा -1/3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी का वैल्यू हम पहले ही सेपरेट करके रख लिए थे। क्या है बी का वैल्यू 6 है, लेकिन फार्मूला से यहाँ माइनस है। ए का वैल्यू नहीं, बी का वैल्यू आपको यहाँ से -7 लिए हुए थे ना, -7 है और ए का वैल्यू क्या है 6 है। तो यहाँ पे 6 पुट कर लेते हैं हम। बट क्या है यहाँ फार्मूला से भी माइनस था, बी का वैल्यू तो माइनस है ऑलरेडी, लेकिन ये फार्मूला से भी माइनस है। तो इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया। ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, -2 प्लस माइनस माइनस होगा, ये 7/6 हो गया। तो इधर भी सिंप्लीफाई करते हैं 7/6, राइट पार्ट भी 7/6 है। तो इसका मतलब सम ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ जीरोस के साथ जो रिलेशन है, कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स के साथ जो रिलेशन है वो सेटिस्फाइड हो जाता है। अब हमको सेकेंड पार्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। डैट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू 3/2 है, बीटा का वैल्यू -1/3 है। सी के प्लस में हम लोग यहाँ पे निकाल चुके थे। सी के प्लेस में क्या था -3 था, तो हम यहाँ पे सी के जगह में -3। ए के प्लेस में क्या था 6 था, पुट कर लेंगे। तो जब इसको पुट किया जाएगा 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच रहा है मेरा यहाँ से -1/3 और 3/6, यानी कि ये भी मेरा क्या हो जा रहा है, नहीं 1/2 ना बचेगा, ये LHS 1/2, राइट पार्ट भी 1/2, लेकिन दोनों में क्या है नेगेटिव साइन अटैच है। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस के साथ 7/6 है, तो इधर फार्मूला से कोफिशिएंट टर्म के साथ भी 7/6 आया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ क्या आया -1/2, तो फार्मूला के साथ इधर कोफिशिएंट टर्म के साथ भी -1/2 आया। तो इस तरह से मेरा रिलेशन सेटिस्फाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, सिमिलरली करके आपको यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 में पोलिनोमियल दिया हुआ है 4u² + 8u। 4u² + 8u दिया है। तो जब हमको इसको जीरोस निकालना है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले जीरो के साथ इक्वेट करेंगे। 4u² + 8u इक्वल टू 0। हम यहाँ से कॉमन कर सकते हैं 4u को,
क्योंकि जब ये क्वाड्रेटिक है तो इसका तो 2 जीरो शो करेगा ही। 4u को कॉमन कर सकते तो क्या बच जाएगा, केवल u। और 8 से जब 4 को कॉमन कर चुके हैं तो क्या बचेगा, केवल 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बारी बारी से 0 के साथ इक्वेट करेंगे, 4u इक्वल टू 0। डैट मीन्स 4 तो कभी 0 के साथ हो नहीं सकता इक्वल, तो इसका मतलब क्या होगा, u ही 0 के इक्वल होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसको हम लोग अल्फ़ा सपोज कर लें, यानी कि अल्फ़ा इक्वल टू 0 कर लिए। सेकेंड पार्ट में क्या करते हैं हम, यहाँ से u प्लस 2 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो यहाँ से u का जो वैल्यू आएगा वो -2 आएगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बीटा सपोज कर लेते हैं, और बीटा इक्वल टू -2, अल्फ़ा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू -2। लेकिन यहाँ पर जब हमको सम रिलेशन दिखाना है तो थोड़ा सा ये इक्वेशन को ये पोलिनोमियल को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्म में नहीं नज़र आ रहा है। 4u² प्लस 8u प्लस c के जगह हमको नहीं मालूम है, c के जगह डैट मीन्स क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ से सेपरेट करके रख लेते हैं हम। a के जगह में आपको नज़र आ रहा है 4, b के जगह में नज़र आ रहा है 8 एंड c के जगह में कुछ नहीं है, डैट मीन्स यहाँ 0 है, इसलिए c नहीं दिया गया है। अब हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ रिलेशन चाहिए। नाउ सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। पुट अल्फ़ा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू -2। बीटा इक्वल टू b4 क्या है, यहाँ से -8 हो जाएगा, और a4 क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फार्मूला से माइनस था। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टाइम्स में सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये मेरा लेफ्ट पार्ट में -2 है, तो राइट पार्ट में भी -2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ जीरोस -2 आ रहा है, तो ये कोफिशिएंट के साथ भी रिलेशन में -2 आ रहा है। सेकेंड पार्ट में क्या है मेरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, डैट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, c/a। अल्फ़ा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू -2। c4 0 एंड a4 4। व्हाट इज द प्रोडक्ट, 0 एंड 0/4 इज ऑल्सो 0। तो यहाँ से भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ भी मेरा रिलेशन 0 आ रहा है, तो कोफिशिएंट के साथ भी 0 आ रहा है। तो इस तरह से मेरा ये भी रिजल्ट क्या हुआ, सेटिस्फाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो इसी तरह का आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया गया है, फिफ्थ पार्ट में जो दिया हुआ है, पाँचवा पार्ट में जो दिया हुआ है, t² - 15। आपको ये खुद निकालना है और इसका रिलेशन सेटिस्फाइड कर लेना है, क्योंकि ये 4 के जैसा ही है। इसमें भी क्या है, b गायब है, इसमें b आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप खुद बनाओगे, हम फोर्थ ऑप्शन बता दिए हैं, आप फिफ्थ ऑप्शन खुद बनाओगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जो 6 ऑप्शन दिया हुआ है, 3x²। 6 ऑप्शन में क्या है, पोलिनोमियल, मेरा जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, गिवन पोलिनोमियल इज 3x² - x - 4। सेपरेट a b c, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -4। क्यों हम -1 लिए, क्योंकि x के का साथ साइन माइनस है, कोफिशिएंट नहीं था, आइडेंटिटी तो नज़र आएगा ही, इसलिए -1 ले लिए। अब हमको इसका जीरोस निकालना है, तो फर्स्ट वी हैव टू इक्वेट विथ 0। तो 0 के साथ इक्वेट करेंगे ना, पोलिनोमियल इक्वल टू 3x² - x - 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे तो ये रिलेशन क्या शो किया, 4 3 जा 12। अब 12 को 2 ऐसे पार्ट में ब्रेक करेंगे, जब मेरा प्रोडक्ट आ रहा है 12 और 12 को हम लोग 3 और 4 में तोड़ सकते हैं, तब ना हमको डिफरेंस 1 का बचेगा। अब किसको हम लोग पॉजिटिव रखेंगे, किसको नेगेटिव रखेंगे। अगर -4 + 3 कर देते हैं तो -4 + 3 में क्या डिफरेंस है, -1 का है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, रिलेशन सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो हम यहाँ से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, तो ये आ जाएगा 3x², इसको हम लोग लिखेंगे -4x, ये लिखेंगे +3x, ये -4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये रफ वर्क था। इधर से हम लोग कॉमन कुछ कर सकते हैं, 3x² - 4x से क्या मैक्सिमम कॉमन जा रहा है मेरा, केवल का केवल x कॉमन हो पा रहा है। तो यहाँ से 3x होगा -4, इससे 3x - 4 में क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। तो ये मेरा 3x - 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। 3x - 4 फर्स्ट टर्म में भी नज़र आ रहा है, 3x - 4 सेकेंड टर्म में भी नज़र आ रहा है। तो दोनों से हम लोग आसानी से 3x - 4 को कॉमन ले सकते हैं। 3x - 4 को कॉमन लिया गया तो ये x + 1 सेकेंड फैक्टर आ जाता है। दोनों फैक्टर को बारी बारी से इक्वेट करना है 0 के साथ। तो 3x - 4 इक्वल टू 0, डैट मीन्स
3x इज ऑल्सो इक्वल टू 4 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 4/3। मल्टीप्लिकेशन में राइट पार्ट में आया डिवीजन, टेक अल्फा इक्वल टू 4/3, इसको हम लोग अल्फा सपोज कर लेंगे। ओके, सेकेंड पार्ट में एक फैक्टर जो मेरा बचा हुआ है x+1, तो x+1 को हम 0 के साथ इक्वेट करते हैं। नाउ x इक्वल टू -1, टेक इट इज बीटा, डेट मीन्स बीटा इक्वल टू -1। तो यहाँ से अल्फा और बीटा मालूम हो गया। नाउ वी हैव टू शो द रिलेशन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस डेट मीन्स अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू -b/a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 4/3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा -1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी इक्वल टू -1 है। हम पहले ही बी को सेपरेट कर लिए थे, ये -1 है, ठीक है। तो -1 बट यहाँ से हमको फॉर्मूला में भी माइनस नज़र आ रहा है, ठीक है। और ए के प्लेस में क्या नज़र आ रहा है, 3 नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पे 3 पुट कर लेंगे। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया जाएगा 4/3 -3, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन लिया सॉल्व होगा, ये माइनस माइनस प्लस। अब जब इसको फाइनली सॉल्व किया जाएगा तो 1/3 इक्वल टू 1/3, तो LHS इक्वल टू RHS आ जा रहा है सम ऑफ जीरोस में। फिर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर सेटिस्फाइड करते हैं तो C/A आएगा। अल्फ़ा के जगह में आपको दिया गया है 4/3, बीटा के जगह में आपको -1 दिया गया है। C के प्लेस में हम लोग निकाल चुके थे, -4 था, तो C के जगह में -4 यूज कर लेंगे। A के जगह में आपको 3 दिया गया है, तो आप A के जगह में 3 यूज कर लोगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -4/3। इधर से भी मेरा -4/3 आ जा रहा है, तो यहाँ से भी LHS इक्वल टू RHS, यानी कि सम ऑफ जीरोस -b/a, सम ऑफ जीरोस 1/3 है, तो कोफिशिएंट के साथ रिलेशन भी 1/3 दिखा रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -4/3 है, तो कोफिशिएंट के साथ भी मेरा यहाँ रिलेशन -4/3 दिखा रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ से मेरा ये वेरीफाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 मेरा NCERT 2.2 का कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, 2 का कोई एक पार्ट हम आपको बता देंगे अभी।